Alright guys, today you guys gonna write so many angry comments because of the top left corner or maybe top right corner दिख रहा होगा। पर मैं क्या करूं यार, साइन कर दिया था, डील हो गई थी, कुछ नहीं कर सकता था, सॉरी। यू विल गेट इट। ऑल्सो वी गोना टॉक अबाउट दिस मेंटालिटी। एक पहलवान जिसने ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उसका कुछ लोगों ने स्वागत किया, तो कुछ लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? और नेताओं की गलतियों के जिम्मेदार यूट्यूबर्स कब से होने लगे? इस पर भी बात करेंगे। बट राइट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। ओके, आई वांट अ मिनट एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग रियली इंपॉर्टेंट कि हम एज अ सोसाइटी गिर नहीं गए, बहुत ज्यादा गिर गए। सोशल मीडिया बहुत कुछ बता देता है कि लोगों के मन में, दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन इन देयर हेड। एक बहुत ही ब्रूटल मर्डर और रेप होता है कोलकाता में, जिसकी एक सुर में पूरे देश ने निंदा की। सवाल पूछे जाने चाहिए तो, और पूछे भी जाएंगे, तो चीफ मिनिस्टर को जवाब देना होगा। ये हुआ कैसे? इसमें पॉलिटिक्स की कोई जरूरत नहीं, और इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व थी। यू शुड अंडरस्टैंड द चीप पार्टी पॉलिटिक्स गोइंग ऑन हियर। और इसके जन्मदाता कौन है, सब अच्छे से जानते हैं कि अगर इस स्टेट में रेप हो जाए तो उस स्टेट के रेप की बात करने लगते हैं। शेम ऑन सच पीपल। किसी को किसी के दुख दर्द की कुछ नहीं पड़ी, सबको बस अपनी रोटियां सेकनी। उसके बाद कुछ ऐसे भी गंदे लोग हैं जो उस रेप विक्टिम की प्रोफाइल बना लेते हैं और उस पर लोगों को फॉलो करने को बोल। हम धीरे धीरे एक ऐसी इनसेंसिटिव सोसाइटी बनते जा रहे हैं जिसको किसी के दुख से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अपना काम चलाना है। ये सोचने वाली बात है। उसके बाद इंटरनेट पे कुछ ऐसी फीमेल्स आई हैं जो खुल के बोल रही हैं ऑल मैन आर रेपिस्ट। और वो जो सब ये कह रहे हैं कि ऑल मैन आर रेपिस्ट, यू ऑल्सो हैव अ ब्रदर, फादर और हस्बैंड और बॉयफ्रेंड। आई मीन देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड दैट। और मैं हमेशा बोलता हूं कि एक सेक्शन ऐसा है जिसके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, उनको अधिकार मिलना चाहिए, पर एक ऐसा सेक्शन है जो कि इसका अननेसेसरी बेनिफिट उठा रहा है। आपको मालूम है ना, फेक रेप केसेस के नंबर्स कितने हैं कोर्ट्स में? 10-10 साल, 15-15 साल लोग सजा काटते हैं और उसके बाद बाहर निकल के आते हैं और पता चलता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया था। यह भी एक बहुत ब्रूटल पनिशमेंट है। लोगों ने ये न्यूज देखी, पढ़ी, समझी और नजरअंदाज कर दी। ये भी कोई कम ब्रूटल क्राइम नहीं था। शी किल्ड हर हस्बैंड। उसका सिर तब तक फोड़ती रही जब तक उसका फ्लैश निकल के नहीं आया ब्रेन से, एंड शी वाज टेकिंग इट आउट। ये न्यूज से वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि इस देश में हम ऐसा कुछ करें कि किसी का कहीं भी कभी भी रेप ना हो। अभी आज की बात करते हैं। विनेश फोगाट, भारत की बेटी, शी वेंट थ्रू सेक्सुअल हैरेसमेंट। इतनी सारी प्रॉब्लम से लड़ने के बाद भी ये बहुत करीब तक पहुंच गई थी मेडल के। ना क्यों वेलकम कर रहे हैं सीरियसली? एंड सच लेम ट्रोल्स कि जब क्रिकेट में भारतीय टीम फाइनल हार जाती है तो उनका ऐसा स्वागत क्यों नहीं करते हो? कोई बात होती है? 50 kg में खेलना चाह रही थी, पॉलिटिक्स के चलते नहीं खेलने दिया गया, फिर भी अपना बेस्ट दिया, बस किस्मत खराब थी इसलिए मेडल नहीं ला पाई। अरे जीत जाती तो देश को ही मेडल मिलता। हौसला बढ़ाना चाहिए यार। आर यू अगेंस्ट हर और द कंट्री? कैसे भी मजाक उड़ा लें, किसी भी खिलाड़ी को सम्मान मिले, लोगों को खुश होना चाहिए। और कितनी पॉलिटिक्स हुई है इनके साथ, थैंक्स टू दिस मैन, वो सब भूल गए लोग। इनडायरेक्टली पीपल आर सपोर्टिंग दिस गाय ड्यूरिंग दिस टाइम। इन पर फीमेल रेसलर्स को मॉलेस्ट करने का आरोप लगा था, और एक काम तो उन्होंने खुद ही किया जो एक्सेप्ट किया था। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। मुझे आज भी इस बात का बहुत दुख है कि इनको मेडल नहीं मिला। एक्चुअली हमने फाइंड आउट किया, एक थिन हेयर का बंडल जो होता है ना, वो 50 से 100 ग्राम के बीच का होता है। मैं अभी भी सोचता हूं कि बाल छोटे थे, किए थे, और थोड़े छोटे कर लेते तो शायद खेलने को मिल जाता। वैसे बाल पे याद आया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल के रख देते हैं। ऐसी चीजें जो जेन्युइन है और लोगों के सच में काम आ रही है, उस पर बात होनी चाहिए। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट आदिवासी हेयर ऑयल, जेन्युइन प्रोडक्ट विद सो मच ऑफ हार्ड वर्क। सच नाइस, हम्बल, हार्ड वर्किंग पीपल 108 जड़ी बूटियों को डाल के एक ऐसा ऑयल बना रहे हैं जिससे लोगों की काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, इसको डुप्लीकेट कर रहे हैं। यस, यू गेस्ड इट राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, आदिवासी हेयर ऑयल। दे एक्चुअली सेंट इट टू मी। दिस हेयर ऑयल इज एक्चुअली इफेक्टिव इन ऑल टाइप्स ऑफ हेयर प्रॉब्लम, एंड ऑल्सो विद दीज नंबर्स यू कैन डू द वीडियो कॉल एंड प्लेस द ऑर्डर। It's so easy, and you'll get the genuine product, and genuine product is really good.
See, the sales of this hair oil is actually booming. The only concern is कि क्रेडिट जीवी से बचिए, वो इसको डुप्लीकेट कर रहे हैं और लोगों को ठग भी रहे हैं. तो आप प्लीज जेन्युइन हेयर ऑयल ही लेना, इट विल हेल्प यू ऑल. And for more details, link is in the description section. One more day, one more train accident, but good thing is that nobody is hurt. ये है ट्रेन का अगला विजुअल. और हाँ, इस बार रेलवे मिनिस्टर ने ट्वीट किया है. और क्या ट्वीट किया है? क्या कुछ लोग पटरी पे कुछ रख देते हैं, उसकी वजह से ये होता है. जो लोग ये करते हैं बिल्कुल मत छोड़ो उनको. पर क्या यही एक वजह है कि इतने सारे ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं कंट्री में? ओवरवर्क ऑफ लोको पायलट्स, less people in the staff, why we are not spending money wisely where we really need it? ये सारे सवाल हटा दो. People are actually calling me derail minister now and it's really shameful. Accountability नाम की चीज ही नहीं है. अगर आप ये एक्सेप्ट कर लोगे कि हमारी गलती हो रही है, लोग फिर भी आप में विश्वास दिखाएंगे. फ्रॉम रेलवे टू ब्रिजेस, बिहार में एक पुल तीसरी बार गिरा है. मैं हैरान हूं जी. एंड दिस इज सो सिली. इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस टू द मिनिस्टर, जिनको वोट देकर जनता ने नेता बनाया है, सत्ता सौंपी है, लोग यूट्यूबर से सवाल पूछते हैं. अबे तू उसके बारे में क्यों नहीं बोलता, तू इसके बारे में क्यों नहीं बोलता? अरे यूट्यूबर्स तो सारी बातों के बारे में बोलते हैं यार. पर यूट्यूबर्स को वोट थोड़ी दिया था तुम लोगों ने. रिसेंट एग्जाम्पल ऑफ ध्रुव राठी एंड सो मेनी यूट्यूबर्स आते हैं कमेंट सेक्शन में, उस पर क्यों नहीं बोलता? अबे तेरा नेता कुछ नहीं बोल रहा है, तू यूट्यूबर से सवाल करने आ गया. एंड द क्वेश्चन दैट नेशन शुड रियली आस्क, स्पेशली गोदी मीडिया, एंड नो वन इज आस्किंग, कि चुनाव आयोग ने एक ही डेट पर महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव क्यों नहीं करवाए. मैं हैरान हूं जी. आई टोल्ड यू, इवन आज तक जर्नलिस्ट वाज आस्किंग द सेम क्वेश्चन एंड हाउ ही रिस्पोंडेड. बहुत आसान है ये कहना और आपका पूछना भी. सर की बात निराली है, हर बात में पोएट्री रहती है, कुछ घुमावदार बातें करते हैं. सर आप स्क्रिप्ट राइटर या शायर क्यों नहीं बन जाते? अधूरी हसरतों का इल्जाम. No, the thing is that because as far as the elections and election commission is concerned, it's all about facts, data and numbers. घुमा घुमा के बातें करना, शायरी करना. मैं हैरान हूं जी. Seriously, you should be accurate with your numbers. You should not play with words. ये तो शायरों का काम है. Because अभी तक 6 लाख वोट्स कहाँ गए, इसका सवाल लोग पूछ रहे हैं, जो कि एडीआर की रिपोर्ट में था. शायरी कर रहे हैं. इसी पर हो जाए कि वो मौसमों पे उछालता है सवाल कितने, कि वो मौसमों पे उछालता है सवाल कितने, कभी तो यूं भी हो कि आसमां से जवाब बरसे. फिलहाल आप भी कुछ सवाल लिख रहे होंगे कमेंट सेक्शन में, आई नो, पर क्या करूं, डील थी. होप आप लोग समझ रहे होंगे. थोड़ा और समझ लो, लाइक का बटन दबा दो, and if you liking this series, please press the subscribe button. And before I go one more time, आदिवासी हेयर ऑयल मेकर्स परेशान है, इतनी डुप्लीकेसी हो रही है उनके हेयर ऑयल की, क्योंकि ये बहुत अच्छा है. ये नंबर्स है, यहाँ पे आप कॉल करके सीधे अपना ऑर्डर बुक कर सकते हो. So love you 3000. Thank you so much. तो करना. ये देखो